आगे बढ़ते हैं। जयपुर से खबर है, आंगनबाड़ी भवनों की सुरक्षा को लेकर डिप्टी सीएम दिया कुमारी सख्त हैं। झालावाड़ हादसे के बाद डिप्टी सीएम दिया कुमारी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। डिप्टी सीएम ने महिला एवं बाल विकास और पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के साथ में आपात बैठक की। सभी जिलों से जर्जर भवनों की तत्काल रिपोर्ट तलब की है। आंगनबाड़ियों की वास्तविक स्थिति का गहन सर्वे कराने के निर्देश दिए गए हैं। बच्चों को किसी भी हालत में जर्जर भवनों में ना बैठाने के आदेश दिए गए हैं। जरूरत पड़ने पर बच्चों की छुट्टी और पोषाहार घर पर देने के भी निर्देश दिए गए हैं। मौसम विभाग की चेतावनियों को लेकर अलर्ट रहने की भी सलाह दी गई और कहा कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है, कोताही बिल्कुल नहीं बर्दाश्त की जाएगी। ये कहा गया है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी के द्वारा आंगनबाड़ी भवनों की सुरक्षा को लेकर डिप्टी सीएम दिया कुमारी अब सख्त नजर आ रही हैं। झालावाड़ हादसे के बाद डिप्टी सीएम दिया कुमारी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। डिप्टी सीएम ने महिला एवं बाल विकास और पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के साथ में आपात बैठक की है। मेरे साथ में एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जुड़ चुके हैं। निर्मल जी, किस तरह से देख रहे हैं इस बैठक को? देखिए, जिस तरह की घटना हुई आयुषी, सबको पता है कितनी हृदय विदारक घटना थी और स्कूल की छत गिरना, उसके नीचे छोटे छोटे छात्रों का, बच्चों का, उनका निश्चित तौर पर उनकी जिंदगी से हाथ हो बैठना निश्चित तौर पर हृदय विदारक था। उसको लेकर लगातार पूरी सरकार ही गंभीर है, लेकिन जिस तरह से उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी लगातार विभाग से समन्वय करके इस बात के निर्देश दिए, उन्होंने पता लगाया जाए कि कौन से स्कूलों की स्थिति किस तरह से है, आंगनबाड़ी भवनों की स्थिति किस तरह है। उसको लेकर के आज उन्होंने पीडब्ल्यूडी और महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों की संयुक्त बैठक की और बैठक में उन्होंने ये भी कहा सीधे तौर पर कि जितने भी जर्जर भवन है जो आंगनबाड़ी केंद्र जिनमें चल रहे हैं, क्योंकि उनमें भी बहुत छोटे छोटे मासूम बच्चे आंगनबाड़ी केंद्रों के अंदर आते हैं, तो उनके भवनों की स्थिति कैसी है और तत्काल उसकी रिपोर्ट पेश करने को कहा है कि इसकी रिपोर्ट जल्दी से जल्दी उन्हें बताई जाए कि किस तरह की हालात है। उसके बाद उन भवनों की स्थिति को सुधारने के लिए किस तरह के काम होंगे, विभाग उसको लेकर भी लगातार कोशिश करेगा और उसके लेकर के कार्य योजना बना करके उन भवनों की मरम्मत का कार्य ठीक करेगा। इसके साथ ही जितने भी जो जर्जर भवन जो हैं उनको लेकर के भी उन्होंने दिशा निर्देश दिया कि बच्चों को किसी भी हालत में ऐसे जर्जर भवनों में बैठना ना दिया जाए। उनकी या तो छुट्टी की जाए या जरूरत पड़ने पर पोषाहार उनके घर जाकर के उनको पोषाहार उपलब्ध कराया जाए, ताकि बच्चों की सुरक्षा जो है वो सर्वोपरि रहे और किसी तरह की जो कोताही है वो उसमें देखने को नहीं मिले। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जिस तरह से उन्होंने काम किया, निश्चित तौर पर इस बैठक के बाद विभाग के दोनों ही विभागों के अधिकारी आपस में समन्वय से काम करेंगे। और खास बात उन्होंने एक निर्देश और भी दिए कि जो CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड जो होता है, CSR जो है, और साथ ही DMFT डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट का जो फंड है, उसको भी आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन में उनको भी सुधार के लिए उन फंडों को भी काम में लिया जाए। इसको लेकर भी उन्होंने विशेष दिशा निर्देश दिए हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि वो पूरी मामले को लेकर संवेदनशील और जल्दी ही आंगनबाड़ी के जो जर्जर भवन है उनके। और देखना होगा निर्मल जी की जब ये सर्वे की रिपोर्ट आती है तो किस तरह से कार्य इस पर किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए।